रवि और नीता की शादी को 4 साल हो गए थे। रवि एक मेहनती नौकरी करने वाला आदमी था, जबकि नीता हमेशा काम से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाती रहती थी। जबकि नीता घर के कामों से भागने के लिए हर संभव कोशिश करती। नीता, तुम अभी तक आराम कर रही हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा नाश्ता बना दो। रवि, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज नाश्ता तुम ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। क्या करूँ सर, में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मैं तो बहुत थक गई। जब देखो काम काम काम, पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते। नीता, ये कर दो, अब ये कर दो, फिर वो कर दो। आराम तो हराम है इस घर में, सोचा था बड़े घर में राज करूंगी, मगर यहाँ तो मुझे नौकरानी बना दिया। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में शिकायत की, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की कि घर का काम सबका होता है। यार, मैं इस काम से बहुत परेशान हूँ। सारा सारा दिन उड़ाता है घर का काम करते करते। मेरे हाथ पैर सब थक जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। क्या करूँ आखिर काम से बचने के लिए। यार नीता, ऐसा नहीं कहा करो। ये घर का काम है जो सब औरतें अपने अपने घरों में करते हैं। हर औरत को घर के काम करना चाहिए। नीता घर के कामों से भागने के लिए हर संभव कोशिश करती, हमेशा से काम से बचने वाली रही थी। वह घर के कामों से निकलने के लिए छोटी छोटी बातें कर लिया करती। उनकी कहानी कुछ समय से चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नीता, बस अब बहुत हो गया। तुम्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आखिर कब तक मैं बाहर के साथ साथ घर का भी काम करूंगा? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बाहर के काम की जिम्मेदारी मेरी और घर के काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपनी जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकती। अगर तुम अपनी आदत नहीं बदलोगी तो हमसे भी कोई उम्मीद मत रखना। नीता रवि की बात सुनकर दंग रह गई। वे रवि से कुछ कह न सकी, बस उसे देखती ही रह गई, और कहती भी क्या। ता, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लगा दो। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। तुम खाना गरम कर दो। खाना तो मैंने नहीं बनाया। मैं बाजार गई थी, कुछ किचन का सामान लेना था और वापस आते आते लेट हो गए। खाना बनाने का टाइम नहीं मिला। तुम बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। नीता, ये तुम्हारा रोज का बहाना हो गया है। कभी तुम बीमार होती हो, कभी तुम्हारे सर दर्द होता है, कभी तुम बाजार जाती हो तो भी खाना नहीं बनती। आखिर तुम क्यों नहीं समझती हो? ये तुम्हारा काम है। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूं, फिर घर का भी काम करना पड़ता है। तुमसे इतना भी नहीं होता कि खाना भी बना लो? अभी रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलता और ऑफिस में काम करता है, और जब थकहारा घर वापस आता है, नीता के काम से बचने के बहाने की वजह से घर के काम भी करना पड़ता था। अब ये रोज का काम हो गया था रवि। पहले ऑफिस और फिर घर में भी आकर काम करता रवि नीता के इस रवैये से बेइंतहा परेशान हो गया था। नीता और उसका रिश्ता उसे बोझ लगने लगा था। रवि, आज तुम ऑफिस नहीं गए? क्या आज छुट्टी है? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। नहीं, आज कोई त्योहार या छुट्टी नहीं है, बल्कि मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा घर और बाहर का काम करने से अच्छा है कि मैं केवल घर का ही काम करूं, बाहर काम करूं और फिर घर में भी काम करूं। तो मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ दूं। दो जगह काम करने से बेहतर है कि एक ही जगह काम किया जाए। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन अगर आप नौकरी छोड़ देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और पैसे कहाँ से आएंगे? घर की जरूरत कैसी पूरी होंगी? फिर सारा काम ही रुक जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। घर के खर्चे और तुम्हारी शॉपिंग कैसे पूरी होगी। पर मैं अब दो जगह पर काम नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती हो सब पहले जैसे हो, तो घर का काम तुम्हें करना होगा, क्योंकि दो जगह का काम करते हुए मैं बहुत थक जाता हूं। रवि
को नौकरी छोड़े हुए कुछ ही दिन हुए थे और नीता को अब पैसे की दिक्कत होने लगी थी। नीता रवि से कहती है, रवि, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किचन की ग्रोसरी खत्म हो गई है और मुझे अपने लिए भी शॉपिंग करनी है। पैसे तो मेरे पास नहीं है। शायद तुम भूल गई हो, मैंने नौकरी छोड़ दी है। जब मैंने नौकरी ही छोड़ दी तो पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? तो तुम नौकरी पर क्यों नहीं जाते? नौकरी पर नहीं जाओगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? घर का राशन भी खत्म हो गया है, हम क्या खाएंगे? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, नीता, मैं 2 जगह पर काम करके थक जाता हूं। मैं नौकरी पर दोबारा चले जाऊंगा। अगर तुम घर का काम करो तो। सो चलो, अगर तुम घर का काम करोगी तो मैं जॉब ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। नीता रवि की बात सुनकर समझ गई थी कि रवि ने नीता को समझाने के लिए ये सब किया था। नीता ने रवि से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उसे भरोसा दिलाया वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करेगी और रवि को कोई भी परेशानी नहीं होने देगी। रवि, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम बिल्कुल सही हो रवि। मैं हमेशा काम से बचती रही, तरह तरह के बहाने बनती रही। मेरी हरकतों की वजह से हमारे रिश्ते पर भी असर पड़ा। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।